एस्पायरेंट्स और हमारे सभी प्यारे दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में निकली हुई एक बहुत ही बड़ी भर्ती जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के नाम से और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक या कहें बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए जो इंडिविजुअल पोस्ट निकली है उसका फॉर्म जो है डलाना स्टार्ट हो चुका है। यह वीडियो उसी पर बेस है। जो भी ऑनलाइन फॉर्म डालना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का, चाहे वो मेल कैंडिडेट के लिए हो या फीमेल कैंडिडेट के लिए हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसेस हम यहाँ समझेंगे। तो देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे साथियों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस क्या रहेगा, आप कैसे पूरा फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी और किस तरह से आपका पूरा फॉर्म जो है तैयार होगा और उसका प्रिंट निकालना है, यहाँ तक की बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक जरूर आपको वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है तो कुछ इसके संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश दिया है, उसको ध्यान से समझ लेना। पहला पॉइंट बताया गया है जो हर एक विज्ञापन में बताया होता है कि भाई सभी दिशा निर्देशों को अच्छे से अध्ययन कर लें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। सेकंड में बताया कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर एंटर करें। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका स्वयं का होना चाहिए। उसके बाद आपको गेट OTP बटन पर क्लिक करना है। अभी पूरा प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऑनलाइन मैं यहाँ पे लाइव प्रोसेस तो नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा आप लोगों के लिए एक तरीका है कि आप लोग पूरी चीज़ें जो है आराम से समझ जाओगे। तो बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा। इसके बाद भी यदि रिक्वायरमेंट होता है तो मैं ऑनलाइन पूरा प्रोसेस किसी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करके मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको देख के मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को पूरी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो, यहाँ पे OTP आएगा। आप जो है गेट OTP बटन पर क्लिक करोगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP को एंटर करना है। एंटर करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस नंबर को नोट कर लेना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर का ही प्रयोग करके आप लॉगिन करोगे, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट करके रखना है अच्छे से। क्लियर है। अब देखो, आगे बताया, नोट करके यहाँ पे बता दिया गया प्रत्येक मोबाइल नंबर है तो केवल एक ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। आप अपने मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन करें। ऐसा नहीं है आपने नंबर डाल दिया फिर दूसरे का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे तो आप अपना ही नंबर डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक मोबाइल नंबर से केवल और केवल एक ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा तथा एक रजिस्ट्रेशन नंबर से पृथक पृथक पदों हेतु आवेदन किया जा सकता है, ये भी बात बताया है। क्लियर। अब देखो, यहाँ पे आपको बताया रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है उस पर आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक ही मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर्ड हो जाओ, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करके फिर फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। अभी काफ़ी सारे वैकेंसी लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक। तो आपको क्या करना है, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ये जो इंटरफेस आप लोगों को दिख रहा है रजिस्ट्रेशन का, वो कहाँ से आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है। आपको सिंपली आपको लिखना क्या है, आप क्या करोगे, देखो cghealth.nic.in पर आप क्लिक करो, आप जो है सर्च करोगे अपने ब्राउज़र पे जा करके। उसके बाद एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर के आएगा। देखो, मैं पूरा कंप्लीट बता देता हूँ। ये ऐसा आपका इंटरफेस जो है वो एक नया इंटरफेस ओपन होगा जो इस तरह से दिखाई देगा। अब देखो, मेरे मोबाइल में इस तरह से दिख रहा है, वो कैसे दिखेगा आपको भी, मैंने क्योंकि इसको डेस्कटॉप मोड पे कर रखा है इसलिए ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब पूरा जैसे लैपटॉप में दिखाई देता है बस उसी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आप भी इसी तरह से जो व्यू देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये जो ब्राउज़र पे ये 3 डॉटेड बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑप्शन ऐसे खुल करके आएंगे।
आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास एक डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे यहाँ पे आपको बॉक्स को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप की तरह दिखने लग जाएगा, जैसे एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है वैसा, ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे आओगे, देखो नीचे आओगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में स्टाफ जो है ये ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, ये सब मिल जाएगा आपको। जो भी आप जिस भी भर्ती के लिए कर रहे हो उस पर क्लिक करो। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे देखो ग्रामीण स्वास्थ्य, यहाँ ये वाला आ गया ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक वाला, उस पर मैं क्या है क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा देखो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का आया, हाँ अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये कंटिन्यू जो है ब्लिंक करते जा रहा है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए, फिर महिला के लिए, आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मैंने पुरुष के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, तो हाँ उसको मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप देखो ये पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपके सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा कि वर्ष 2020-21 में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त पदों के लिए आप अगर चाहो तो यहाँ से पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो और आवेदन भी यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है हमारा, हम लोग देखने वाले हैं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष, जिसको MPW पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इस पोस्ट के बारे में। तो मैं इसी पे देखो, अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन इसका पढ़ना चाहते हो विज्ञापन, तो सबसे ऊपर वाले बटन को, ये ऊपर वाला जो लिंक है उसको क्लिक करोगे, और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही करूँगा आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होकर क्या आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ये ऑप्शन आपको मिलेगा, और आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालना है और गेट OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहीं से आगे का प्रोसेस मैं पूरा बताता हूँ क्या होने वाला है। तो पूरा समझ आ गया, साइट किस साइट पे आपको जाके सर्च करना है, कौन सा साइट है, कैसे खुलेगा, ये बातें तो आपको मैं समझा दिया, ठीक है। अब क्या क्या जो है आपको फॉर्म में फिलअप करना है वो पूरी बातें अब मैं डिस्कस करते हैं। देखो इस तरह से जो आपका यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, इसमें सबसे पहले आपको डालना है अपना नाम जैसा मार्कशीट में लिखा है, उसके बाद डालना है अपना एक मोबाइल नंबर, और फिर लास्ट वाले जो ये बॉक्स है उस पर आपको क्या करना है, एक ईमेल आईडी डालना है। देन आपको क्या करना है, गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट OTP पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसको आपको यहाँ इंटर करना है, ठीक है। इंटर कर दोगे उसके बाद आप जो है रजिस्टर, यहाँ पे देखो रजिस्टर ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे। फिर आपको जैसे ही ये रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक नया जो है पॉपअप मैसेज आएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है CG हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई करोगे उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, क्लियर। उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है। अब क्या करना है आगे का प्रोसेस, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करना है तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा, लॉगिन पे आप क्लिक कर देना। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं, आपको लॉगिन करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन खुल करके आएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आएगा, उसमें क्या करोगे, सबसे पहले ये वाले बॉक्स पे जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिल करना है। उसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है, क्लियर। गेट OTP पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर अगेन एक OTP जाएगा, और यहाँ पे उसको आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप लॉगिन जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करोगे। इतना करने के बाद जो आपका एक एप्लीकेशन खुल करके आएगा। तो ये 4th पॉइंट में समझ लेते हैं। तो लॉगिन करने के पश्चात जो है पद के लिए आवेदन हेतु न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। अब आपके पास एक एप्लीकेशन, ये एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, या ओपन हुए विंडो में ही पद हेतु आवेदन कर देना है। ओपन हुआ जो विंडो रहेगा उसी में अपने पद हेतु जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप आवेदन कर सकते हो। दिए गए सभी डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल एक्सेट्रा फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना है, आपका आवेदन सेव हो जाएगा, ये कह रहा है। अब देखो ये किस तरह से आएगा तो मैं नीचे बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक बात भी बता दें कि एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। तो आप जो है एक पद के लिए एक ही आवेदन दो, ऐसा नहीं है काफ़ी सारे पद के लिए आप एलिजिबल हो तो आप एक आवेदन दे दिए और सब पद के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये आपने सेलेक्ट कर लिया, नया एप्लीकेशन आपने फिल करना है, उसको आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके जो है आप यहाँ आ जाओगे। ये ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा जहाँ आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, क्या आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है। तो बिल्कुल येस और नो का ऑप्शन है, आप येस पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, यदि है तो। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो वो डाल देना है, जैसे आपका
जिस भी जिले से आ रहा है, मुंगेली से आ रहे हो तो मुंगेली डाल दो, कवर्धा आ रहे तो कवर्धा, है ना, ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो सभी ऑप्शन खुल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो आप कौन से पोस्ट के लिए, तो इसमें जितने भी वैकेंसी निकले रहेंगे यहाँ से आपको मिलेगा वो पोस्ट। ठीक है, अब आप जो है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के लिए डालना चाहते हो या एमपीडब्ल्यू के लिए जो वैकेंसी निकला उसके लिए डालना चाहते हो, तो उसको आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सबसे पहली बात है इतना काम करना है कि आप जो है छत्तीसगढ़ के निवासी प्रमाण पत्र है कि नहीं वो आपको डालना है यस और नो में। उसके बाद कौन से जिला से आपका निवास है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो रूरल मेडिकल जो असिस्टेंट जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ये एक एग्जांपल है, ध्यान रखना है। आप एमपीडब्ल्यू के लिए डालोगे जो ऑप्शन आप यहाँ पे खुल कर के आ जाएगा ऑप्शन, आप समझ जाओगे आप किस जो है एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हो, किस किस भर्ती के लिए आप जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, अपना नाम वगैरह डाल देना, आवेदक का नाम दिया है, ठीक है, अपना आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद क्या करना है आपको, फादर्स नेम दिया है तो आवेदक का नाम डालने के बाद फादर्स नेम डाल देना है। ठीक है, फिर जन्म तारीख जो है आप डाल सकते हो यहाँ पे, वो कैलेंडर जो बगल में दिया है उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ से आप ईयर मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट देखोगे यहाँ जेंडर आप चूज़ कर लेना यहाँ से अपना, जिस भी जेंडर पे आप आते हो। तो अगर मेल कैंडिडेट एमपीडब्ल्यू मेल के लिए है तो यहाँ पे मेल ही आपको यहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, आगे चलें तो आगे देखते हैं क्या आप भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं। तो आप अगर भूतपूर्व सैनिक है, पहले सैनिक रह चुके हैं तब आप यस करोगे, अदरवाइज नो कर देना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो दिया है कि आप पूर्व में किसी शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया है, क्या आपको यहाँ किसी शासकीय सेवा से निकाला गया है क्या, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर किया गया है तो यस करना है, और अगर ऐसा कोई भी केस आपके साथ नहीं हुआ है तो नो कर देना है, सिंपल। आगे देखोगे तो छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल पंजीयन नंबर, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो कोर्स किया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया होगा, आपका जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होगा, उस पर पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसको आपको यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे जो छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल पंजीयन दिनांक, कब आपको ये पंजीयन जो है मिला है वो आपका यहाँ पे डेट डाल देना है। क्लियर? कहाँ मिलेगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, जिस भी कोर्स को आपने किया उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट जो पूछा है क्या आप दिव्यांग है, ठीक है, या जो है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो यस और नो करना है आपको। दिव्यांग है तो यस करोगे और नहीं है तो नो करना है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अगर यस किए तो आप कौन से प्रकार के हो ये सब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, नो कर दोगे तो ये कुछ भी सिलेक्ट करने का जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखोगे तो आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस, अपना स्थायी पता यहाँ पे डाल देना है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, विलेज क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, पत्र व्यवहार के लिए, यदि दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे यहाँ पे सेम एज अबो लिखा है ना, उस बॉक्स पे क्लिक कर देना, अपने आप यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा नीचे में। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। तो पर्सनल डिटेल अच्छे से आपने फुलफिल कर लिया। उसके बाद आपको करना है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में जो आपने पढ़ाई की है उसको डालना है। जैसे कि आप जो है 12th पास हो तो आप डाल दो हाँ भाई 12th पास, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है ना, HSSC, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, आप इसको टच करोगे ना जितने भी एग्जाम आप दिलाओ उसका आ जाएगा। ऐसे हायर सेकेंडरी आपने पास किया है, कौन से बोर्ड से किया है तो आपको लिख देना है हाँ। अगर आप CG बोर्ड वाले हो तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है ना, या CBSE वाले तो CBSE से कर देना। कब आपने किया है ये कोर्स जो है वो उसको लिखना, उत्तीर्ण वर्ष में। उसके बाद कितने अंक आपको प्राप्त हुए थे उसको डालना है। फिर टोटल जो है कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था 12th का वो डाल देना है, कितना परसेंट बना यहाँ पे अपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा वो कैलकुलेट करके। नेक्स्ट जो है आपको फिर से अगेन आपको क्या करना है, अपना कोर्स, क्योंकि एक ही कोर्स तो नहीं किया और भी किए होगे है ना, तो उसको आपको ऐड कर लेना है यहीं से। इसी तरह से एक कोर्स हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, जैसे आप एमपीडब्ल्यू का कोर्स किए हो तो एमपीडब्ल्यू के कोर्स को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिख देना, यहाँ पे कितना कब आपने पास किया वो लिख देना। ठीक है, प्राप्तांक कितना मिला, पूर्णांक कितना था, ठीक है, ये सब आपको फुलफिल कर लेना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखें हम तो शासकीय सेवा में एक्सपीरियंस डिटेल बता दिया। एक्सपीरियंस डिटेल में क्या करना है आपको, शासकीय सेवा अनुभव केवल छत्तीसगढ़ शासन के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए है ये। ठीक है, अगर आपके पास छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवा का अनुभव है तो यस करोगे, ठीक है, या नो करके आप
उस ऑप्शन को चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डालोगे कब से आपने उस कंपनी पे ज्वाइन किया, कब तक किया, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या था आपके कंपनी का, कौन से पोस्ट पे आपने काम किया, और ना, और ये इंस्टीट्यूट नेम आपको डालना है। अगर आप एक कंपनी के अलावा और आपके पास कोई कंपनी जिसमें आपने काम किया है जो छत्तीसगढ़ शासन के अधीन है, तो यहाँ पे देखो एड न्यू रो लिखा है ना, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो एक और नया रो ओपन हो जाएगा जिस पे आप फिर से डेट कब से चालू किए, कहाँ कहाँ तक किए, ऑर्गेनाइजेशन नेम कौन सा था, डेजिग्नेशन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें रेगुलर पोस्ट डिटेल जो है ये पूछा है, क्या आप इसी पद में DHS के अंतर्गत नियमित पद में कार्यरत हैं, यदि है तो यस करना है और नहीं तो नो कर देना, ठीक है। कि आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में नियमित पद पर कार्यरत हैं क्या, छत्तीसगढ़ शासन में आप किसी और भी मतलब डिपार्टमेंट में आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं क्या, है तो है यस करोगे, और यदि नहीं है तो नो करना है, ठीक है। आपका फिर उसके बाद विभाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। यस अगर है तो विभाग का नाम, कौन से पद पर है बताना है, पद स्थापना कहाँ पर आप जो है अभी ज्वाइनिंग किए हो और कब से किए हो, ये सब पूरा डिटेल आपको भरना है। उसके बाद लास्ट में देखो ये उपरोक्त मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है ये लिखा है पूर्णतः सत्य है, उस बॉक्स को आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद देखो आपका जो है यहाँ पे नोट को ये जो पूरा डिटेल है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एडिट नहीं कर सकते, ये भी बात यहाँ पे बता दिया कि भाई आप एडिट नहीं कर सकते, ध्यानपूर्वक आपको डालना है, ठीक है। अब सबमिट, अगर आपको देखो एडिट नहीं हो सकता, अगर आपने सेव कर दिया और सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं होगा, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से चेक कर लेना है, चेक करने के बाद ही आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस जो है करना है, सबमिट करना है, ठीक। यहाँ पे तो पूरा अच्छे से आपको बताया है, क्लियर हुआ। अभी देखो अब आप उतना जो फॉर्म फिलअप कर लोगे, अब यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा। उसके बाद देखो ये पॉइंट अच्छे से समझ लो, एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट निकालना है आपको, और प्रिंट निकाल करके उसमें साइन करना है, और अपलोड जो डॉक्यूमेंट है मेन्यू में जाकर आपको उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट मेन्यू वहाँ पे जा करके आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो ऐसा सबमिट करने के बाद ऐसा आपका पूरा हर चीज़ पूरा डिटेल जैसा यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है वो ऐसा दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना और उसका प्रिंट ले लेना है। क्या करना है, इसमें सबमिट बटन पर क्लिक करके आपको इसका प्रिंट लेना है, उसके बाद साइन करना है, और साइन करने के बाद जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट हियर, इस ऑप्शन पे आपको जाना है, ठीक है। अपलोड योर डॉक्यूमेंट हियर, और उसके बाद इसको क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो एप्लीकेशन आपने अभी फिल किया उसी का प्रिंट निकाले रहोगे ना, उसको यहाँ डालना है और अपना एक्सपीरियंस का यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और जो साइज़ है इसके लिए 500 KB के अंतर्गत है, मतलब ये बहुत बड़ा साइज़ है। आप जो है फाइल निकालोगे, उसको स्कैन करोगे या मोबाइल से अच्छे साफ़ सुथरा फ़ोटो खींचोगे तो 500 KB से कम ही आएगा, है ना। अच्छे से आप देख लेना, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो साइज़ को। क्लियर हुआ, तो पूरा चीज़ें यहाँ पे समझ गए हो क्या। जो साइन एप्लीकेशन जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट मेन्यू में जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट मेन्यू में जाओगे ना, देखो न्यू एप्लीकेशन जैसे मेन्यू मिला था, न्यू एप्लीकेशन शुरू में है ना, आपको नया एप्लीकेशन डालना था, इसलिए न्यू एप्लीकेशन वाला जो मेन्यू मिला था न्यू एप्लीकेशन में क्लिक किए थे, वैसे अपलोड का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर जा करके आप जो ये पूरा फॉर्म डाले रहोगे, सबमिट करने के बाद साइन करना है उस पर, और उसको क्या करना है फिर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। क्लियर हुआ, अपलोड करना है कहाँ पे, इस तरह से अपलोड कर देना है। आप कौन से पोस्ट के लिए हो ये सब पूरा डेटा दिखा देगा। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट लिखा होगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ डालना है, और यहाँ पे अपना जो है प्रिंट जो पूरा फॉर्म डाले हो उसका प्रिंट निकाल करके साइन करके उसको यहाँ अपलोड करना है। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, भरा जाएगा। क्लियर हुआ, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी बहुत ही आसान तरीके से। और ये जो है एक एक चीज़ें, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे नोट करके दिया गया, पूरी जानकारी आपको बताई गई है। क्लियर है ना, तो आपको क्या करना है समझ आ गया। अब देखो अगर आपको लाइव चाहिए, लाइव किसी का, मैं किसी कैंडिडेट का यदि मुझे मिलता है तो मैं उसका फॉर्म फिलअप करके लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू से लेके प्रिंट निकाल कर साइन करके अपलोड करने तक की प्रक्रिया मैं
बताऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इतना देख के आप जो है इस वीडियो को देख करके आप आराम से अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। मैंने देखो आपको जो बताया ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहीं से आप जो है पूरा प्रोसेस कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग से बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अपने सारे दोस्तों, अपने फ्रेंड तक जिनको भी इसका रिक्वायरमेंट है, सभी लोगों को आप फटाफट से शेयर कर दो। और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, और वो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल से मिलती रहे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, और हम आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम बहुत ही बेहतरीन आगे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आने वाले हैं। क्योंकि ये अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, इस वजह से कोई भी लेक्चर लाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वीडियो लेक्चर। ठीक है, अब लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो गई है और हम अपने कोचिंग सेंटर से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहना, आप लोगों को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। सारे अपने दोस्तों तक जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, जो भी क्लास 12 पास हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं, करियर गाइडेंस के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल कुछ ना कुछ हेल्प करूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।